अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि हम आपको आपके हक और हुकूक के बारे में जानकारी दे सकें। भारत में एक संविधान है जिसको भारत का संविधान कहते हैं। उस संविधान ने आपको बहुत सारे हक दे रखे हैं। उसी हक के तहत चुनाव भी होता है, उसी हक के तहत आपको वोट डालने का अधिकार भी है, उसी के हक के तहत आपके डाले गए वोट से कोई आदमी चुनकर जाता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, मुखिया बनता है, वार्ड पार्षद बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, और वह जाकर आपके विकास की योजनाएं चलाता है। बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी योजनाओं के बारे में सरकारी दीवारों पर लिखे गए हैं, जो ब्लॉक्स हैं, अंचल हैं, या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं कि आपके लिए ये स्कीम चल रहा है, इस स्कीम का ऐसे लाभ ले सकते हैं। इसके बावजूद पढ़े लिखे होने पर भी हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, और पढ़ने की कोशिश करते हंस के चले जाते हैं, अरे कहाँ कुछ होता है। लेकिन उस स्कीम का लाभ आप तक पहुंचे, आपको दिलाने के और भी ढेर सारे उपाय हैं। उसी तरह कानून ने कई सारे मामलों में प्रतिबंध लगा रखे हैं कि यह काम आपको नहीं करना है, इसलिए कि इससे समाज और राष्ट्र को नुकसान है, परिवार को नुकसान है। या तो हम जानते नहीं हैं, और जानते हुए भी अरे चलो ऐसे ही चलता है। तीसरे, हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं, उन मजबूरियों के चलते भी हम टाल जाते हैं। लेकिन कानून टूटने पर आपको सजा हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। उसी में एक है बाल विवाह निषेध अधिनियम, यानी कि जो तय उम्र है, उस तय उम्र से पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों का, या बच्चे खुद भी शादी नहीं कर सकते हैं, या बच्चों के साथ अगर कोई रिलेशन बनाता है तो वो रिलेशन भी माना जाएगा कि गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कई तरह के मामले दर्ज हो सकते हैं। बाल विवाह निषेध की जरूरत क्यों पड़ी कानून बनाने की, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झालसा के मध्यस्थ प्रोफेसर पी.के. डेविड साहब हैं। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए, फिर आगे सवाल जवाब करते हैं। बहुत अच्छे। देखिए, सरकार ने एक प्रावधान रखा है संविधान में, जिसका नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसका अधिनियम बना 2006 में और 1 नवंबर 2007 से यह लागू हो गया। तो इसका मतलब बाल का मतलब होता है कि अगर कोई युवती 18 साल से कम हो और कोई युवक यदि 21 साल से कम हो तो उनको बालक बोलेंगे, और उनकी कोई भी शादी जो है वो अवैध है, माननीय नहीं है। और ये सरकारी नियम है, लेकिन इस अधिनियम को लागू करने में सिर्फ सरकार का ही हाथ नहीं है। सरकार के साथ साथ जो हमारे समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो समाज के अन्य लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिनको हम बोलते हैं, माता पिता हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनके सबकी जिम्मेवारी बनती है कि यदि ऐसी कोई विवाह हो रही हो तो इसकी रोकथाम के लिए जरूर आगे चलकर लोगों को बताएं, और जो अधिकारी हैं उनको इसकी सूचना दें ताकि इस बाल विवाह को रोका जा सके। अब देखिए, यह जो है बाल विवाह की प्रथा, यह प्रथा कुछ जाति विशेष में और कुछ समुदाय विशेष में बची रह गई है। उस बचे रहने के आर्थिक कारण भी हैं और सामाजिक कारण भी हैं। इन आर्थिक और सामाजिक कारणों को जब तक दूर नहीं किया जाता है तब तक उसको अचीव करना, कानून जो है, कानून का जो मकसद है, मुझे लगता है दिक्कत होगी। जैसे आपने कहा कि 18 साल और 21 साल की जो उम्र सीमा है, उस उम्र सीमा में जिन लोगों की शादियां होती है उन्हें आरटीई के बारे में नहीं मालूम है कि राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम जो है
भारत के संविधान ने मौलिक अधिकारों की सूची में उसको शामिल करके आपको राइट दिया है कि आप भी शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करके दुनिया को समझें, दुनिया को जानें, रोजगार की तलाश करें, उसके बाद शादी ब्याह करें। दूसरे की जो मेडिकली ये अब तक के अनुसंधान है, उस अनुसंधान में माना जाता है कि बाल विवाह होने पर बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। बिल्कुल। तो वह जो सोसाइटी है हमारी, उस सोसाइटी को कैसे हम अवेयर करें इन सब चीजों के प्रति, मुझे लगता है ग्राम सभा और पंचायती राज इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। मेरे अपने अनुभव जो है, वो अनुभव जो क्षेत्र के हैं, वो क्षेत्र के अनुभव यही है कि अब कुछ खास जातियों और कुछ खास समुदाय में चीजें बच गई है, इसलिए कि उस उम्र में शादी नहीं हुई, फिर लड़का ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल लड़की नहीं मिलेगी, शादी होगी कैसे? नहीं, बिल्कुल। तो उसको कैसे, ये इस चैलेंज को कैसे स्वीकार किया जाए? देखिए, ये चैलेंज सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं है, बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार अभी विश्व में लगभग 6 करोड़ बाल विवाह है और उसमें 40% भारतवर्ष में है। और सबसे आश्चर्य की बात है, जैसे आपने कहा कि जो पिछड़ापन जो है एक बहुत मुख्य कारण है इसका। और देखा गया है कि भारतवर्ष में जो पिछड़े राज्य हैं, खासकर जो गिनती की गई, जो उनकी सूची बनाई गई, तो उस सूची में सबसे ऊपर बिहार, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा रखा गया, त्रिपुरा में पाया गया। तो ये आर्थिक जो विसंगति है वो एक कारण है, पिछड़ापन एक दूसरा कारण है। और इसको दूर करने के लिए, जैसे आपने कहा कि हमारा शिक्षित लोगों को शिक्षित करना होगा, इसके लिए सजग करवाना होगा लोगों को, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे ताकि लोग इस तरह के विवाह का रोकथाम करें। और सिर्फ यही नहीं, इसमें आगे बढ़ चढ़कर लोगों को इसकी रोकथाम भी करनी होगी। जैसे हर प्रांत में अपने अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, बाल विवाह निषेध अधिकारी भी बनते हैं। जैसे झारखंड में है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसके लिए अधिकारी नियुक्त हैं, तो उनके पास सूचना जाने से वो तुरंत, चूंकि अधिनियम है इसलिए वो एक्शन ले सकते हैं। तो अपने अपने प्रांत में लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तमिलनाडु में जैसे वहाँ के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके जो अधिकारी हैं, उनको इसका अधिकारी बनाया गया है। हर प्रांत में इसके अधिकारी को बना दिया गया है। तो इसकी जानकारी लोगों को रहनी चाहिए कि अगर इस तरह का आप अवैध शादी देख रहे हैं तो किनको सूचना देना है। वैसे तो आप पुलिस में सूचना दे सकते हैं, गांव में पंचायत में सरपंच जो हैं उनको भी ये अधिकार है, वो भी एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह की शादी अगर हो रही है आसपास में, पड़ोस में या किसी रिश्तेदार में, तो इसकी रोकथाम करने के लिए कम से कम आप उचित अधिकारी को सूचना दें ताकि इसकी रोकथाम हो सके। बीते एक दशक में अवेयरनेस इस मामले में बढ़ा है और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी बढ़ी है। तो गैर सरकारी संगठनों की भूमिका जो बढ़ी है उसमें वो फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से चीज़ों को बताते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि उन्होंने बच्चियों को तैयार किया है, ग्रुप तैयार किया है अलग अलग जगह पर, जो बच्चियां फुटबॉल खेलती हैं। और फुटबॉल खेलने वाली बच्चियां जैसे पता लगता है वैसे घर वालों के पास जाके, लड़की वाले के यहाँ, लड़के वाले के यहाँ, दोनों के यहाँ पहुंच करके बताती हैं कि भाई इसको रोकिए, यह गलत नहीं, तो हम आपके धरना पर बैठ जाएंगे। उस पर भी नहीं मानिएगा तो हम चले जाएंगे ये डीसी के पास, उस पर भी नहीं मानिएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो वो काम कर रही हैं। लेकिन पंचायतों और ग्राम सभाओं की या सरकार की अपनी सीमा है, हर किसी के अपने लिमिटेशंस हैं, उन बच्चियों के भी अपने लिमिटेशंस हैं। जिन जातियों और समुदायों में लड़के लड़की नहीं मिलते हैं उस उम्र के शादी के लिए, वहां लोग फर्जी आधार बनवा करके शादियां कर रहे हैं। और पुलिस लड़ाई करने के लिए तो वहां नहीं है कि पुलिस जाके लड़ाई करेगी, पूरे गांव से, पूरे पंचायत से, पूरे समाज से लड़ तो नहीं सकती है। केस दर्ज कर दी, केस चलता रहेगा। और गांव के साथ साथ पंचायतों की भी भूमिका उसमें शामिल हो जाती है। बिल्कुल, जो हम आपको बता रहे हैं कि एक रियलिटी है, उस रियलिटी को वो भी समझ रहे हैं, तो वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। जो पंचायती राज में पदाधिकारी हैं उनको यह पता है इस तरह की शादियां नहीं। स्कूल्स में जो टीचर्स हैं लगभग सबको पता है, स्कूल में आने वाले बच्चों को भी लगभग पता है। इसलिए कि आप देखेंगे झारखंड बनने के बाद
अपने झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन आए और इस तरह के मामलों में, सामाजिक मामलों में उन्होंने गजब का हस्तक्षेप किया और अचीव भी किया। लेकिन इस अचीवमेंट के बावजूद उसको रोकने के लिए बच्चों को स्कूल कॉलेज तक पहुंचना या स्कूल कॉलेज पहुंचने के बीच में उनको हुनरमंद बनाना ताकि उनका एक एंगेजमेंट हो। अब जैसे कि आप संथालपना के इलाके में चले जाएंगे या पलामू के इलाके में चले जाएंगे, तो 8वीं के बाद चूंकि बच्चियों का शरीर ग्रो करने लगता है तो लोग स्कूल से उठा लेते हैं कि ये सेफ नहीं है, अब घर ले चलो, अब इसके शादी ब्याह की चिंता करो। और कुछ पर्टिकुलर समुदाय में यह बात है कि लड़के वाले जब तक ऑफर नहीं करते हैं शादी के लिए तब तक लड़की की शादी हो ही नहीं सकती है, लड़की वाले नहीं जाएंगे। जैसे कुछ समाज में है ना कि लड़के वाले के यहाँ लड़की वाले जाते हैं, यहाँ है कि लड़के वाले ऑफर करें कि भाई हम चाहते हैं कि आपकी लड़की हमारे यहाँ शादी करे, तब बात आगे बढ़ती है। तो इन सब के बीच में जो गैप्स है, जो चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे वो मीट किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं भी इस बात पर सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि आखिर सरकार है, आस पड़ोस के लोग हैं, समाज सेवी संस्थानें हैं, लेकिन जड़ में कौन है? जड़ में वही बच्चे बच्चियां हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि स्कूली शिक्षा जब ये बच्चे बच्चियां ग्रहण कर रहे हैं उसी समय इनको इस तरफ अवेयरनेस करें ताकि वो इसका विरोध कर सकें अपने तौर पे। जब तक नहीं बच्चे बच्चियां अपने तौर पर विरोध करेंगे इसका, तब तक इसके उन्मूलन में बहुत सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि शिक्षा जब हम दे रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए और अभिभावकों को भी शिक्षित करना होगा कि बच्चियों को जो कि बालिग नहीं हुए हों उनकी शादी अगर आप कर देते हैं तो देखिए कितनी परेशानियां होती हैं। उनकी शारीरिक परिपक्वता नहीं होती है, उनमें आर्थिक संपन्नता नहीं होती है, तो बच्चों के पालन पोषण में उनको दिक्कत होती है, उनको बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। इन सब से बचने के लिए बच्चियों को जब तक नहीं परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि सरकार ने अभी 18 वर्ष से 2021 में और एक बिल इस नियम के में डाला है कि बच्चियों का जो उम्र 18 साल का है वो उसको भी 21 साल करने जा रहे हैं। तो ताकि वो सरकार भी समझ रही है इस बात को, बहुत गंभीरता से इस बात को ले रही है, और हमें भी चाहिए कि इस बात को समझें और जिस तरीके से हो सके बन पड़े बच्चों को भी इसके प्रति सजग करें ताकि बच्चे भी, लड़कों को भी विशेषकर, लड़कियों को तो ठीक है आप सजग कर देंगे, लड़कों को भी सजग करना है कि भाई देखो तुम्हारी पत्नी अगर कम उम्र की होगी तो उनको भी ये तकलीफें सामना करना पड़ेगा, और तुम्हारे जो बच्चे आने वाले संतान हैं उनको भी तकलीफ होगा। और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय उनको भरण पोषण के लिए पर्याप्त एनवायरनमेंट चाहिए, पर्याप्त भोजन चाहिए, ऐसा समय चाहिए उनको देने के लिए ताकि अच्छा से उनका भरण पोषण हो सके। देखिए अपने यहाँ पश्चिम को देख करके पितृ दिवस मनाया जाने लगा है। तो हमारे यहाँ पहले पितृ दिवस क्या मनता था, ना जोर से तमाचा बाप लगाता था, हर बार वो साबित करता कि हम ही बाप हैं। हाँ, है ना, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी पितृ दिवस मनाने की, हर बार सिद्ध करते रहता था, तो बाप के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, न बच्चियों की न बच्चे की। अभी वो चीजें बनी हुई हैं सब लगभग सब जगह। एक तो जो भारतीय जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, अपने से बड़े को रिगार्ड देना, अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देना, अपने से बड़े की बात मानना, अपने से बड़े की बात समझना और मानना कि वही सही कह रहा है। तो वह यह जानता है कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद हम लड़का खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लड़की खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, वहां बाप की मजबूरी होती है, इसीलिए बाप स्कूल से भी उठा लेता है ना। तो इन तमाम चीजों में जो मूल हस्तक्षेप है वो हस्तक्षेप है उनको इंगेज करने का, कैसे उन बच्चों को, बच्चियों को इंगेज किया जा सके, ताकि हमारा कानून तो यह है ना भाई कि वो नॉन अवॉइड हो जाएगा, शादी मान्य नहीं होगी। और सिर्फ शादी मान्य नहीं होगी ऐसा नहीं है, उस अधिनियम में पनिशमेंट का भी प्रावधान है, और पनिशमेंट तो रिगरस 2 साल का पनिशमेंट है और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना भी है। और उसमें ये भी है कि अभिभावक तो दंडित होंगे ही, और उस शादी के समय में जो वहाँ उपस्थित थे
वो भी सम्मिलित हो जाते हैं इस दंड में, तो उनको भी दंडित अपने यहाँ एक अध्यक्षता चला गया, एक पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे यहाँ पर, बड़ी पार्टी के, सरकारी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता इसी में चली गई कि उन्होंने बेटी की शादी जो में कर दिया, उनकी अध्यक्षता चली गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद में राजनीति में वो कहीं दिखे नहीं, कानून तो है, और चूंकि वहां पर जगह पर थे इसलिए उठाने वाले ने, विपक्ष ने उठा दिया, उठा करके उनको वो कर दिया। हम ये कह रहे कि उसके जो चैलेंजेस हैं जी, कि उसमें सजा का प्रावधान है, बिल्कुल, सजा के प्रावधान के बावजूद भी चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? इसलिए कि उनके जो ईबर्ड्स हैं, जब तक ईबर्ड्स को कांटों को दूर नहीं करेंगे तब तक चुभते रहेंगे कांटे ना भाई। बिल्कुल। और ये जो कुपरंपरा जिसको आप परंपरा बता रहे हैं, वो परंपरा जो है वो पहले होता था, कोई कारणवश था, बहुत सारी कारण रही होंगी, अभी वैसा नहीं है। तो अब तो लोग सजग होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, और उनको समझना होगा कि भाई जब हम शिक्षित हो रहे हैं तो शिक्षा का मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ अपने आप अपने लिए हो रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी शिक्षित हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य भी हम देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छा है उसको भी करना होगा। तो ये जो कुरीति सब जो चला आ रहा है, इसके विरोध में लोगों को उठना होगा। जैसे आपने कहा कि ये पब्लिक फिगर थे तो दिख गया, जो पब्लिक फिगर नहीं है, गांव में शादी हो रही है, लोग चुपचाप उसको शादी करा दे रहे हैं। लोग कहते हैं कहानी का शादी कर देते हो, कहानी शादी कर दे रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं शादी कर दे रहे हैं? हाँ, वो उनकी ये उम्र हुई तो ये एक दिमाग बना हुआ है गांव में जो मूव कर रहा है, वो अपने बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए भी सोचता है। अपने बच्चे के लिए नहीं सोचेगा, वो दूसरे बच्चे के लिए ज्यादा सोचेगा। उसकी शादी कर दीजिए भाई, कर दीजिए, यहाँ घूमने लगा है, यहाँ घूमने लगी है, उसकी शादी कर दीजिए, अब निवटिए, अब अपना गंगा नहा लीजिए। ये गंगा नहाने का जो है, गंगा इसीलिए बनी है क्या गंगा लोग नहाते रहे? तो जो उसके इबर्ट्स और चैलेंज है, सरकारों को भी मिलजुल करके उसके लिए रास्ता, जैसे एक रास्ता बच्चियों ने निकाला, खुद बच्चियों ने निकाला एनजीओ के साथ मिल करके कि हम जा करके वहां मना करेंगे, क्यों नहीं करना, नहीं तो धरना देंगे। और हर स्कूल्स में, सिलेबस में या किसी और ढंग से इसको घुसाना चाहिए, बिल्कुल, कि वहां समझाया जा सके कि बच्चे प्रोटेस्ट करें कि नहीं हम अभी शादी नहीं करेंगे। अखबारों में आए दिन इस तरह के बयान आते हैं, बहुत लड़की ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमको अभी पढ़ना है, नहीं भी पढ़ना है तो हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारी उम्र नहीं है शादी करने की। तो ये जो चीजें हैं, वो जो फर्स्ट स्टॉक होल्डर है जिससे कि बात आगे बढ़ती है, उसको समझाने का सबसे बढ़िया जगह स्कूल है। बिल्कुल, आंगनबाड़ी है नहीं, बिल्कुल, सब गांव की लोग हैं, वो चीजों को समझ जाए तो समझाने में आसान होगा, और जब एक बार समझ जाए तो बात बनने लगेगी। जैसे कोरोना का टीका का मामला था या कोरोना से बचने का था, जब गांव चीजें कम्युनिकेट हुई तो लोग बचने का उपाय करने लगे, टीका भी लगाने लगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसी ढंग से क्या व्यवस्था हो सकती है। अब दूसरे की आप पनिशमेंट पर जो बता रहे थे, थोड़ा पनिशमेंट बताइए, हो सकता है डराने से समाज जो है सुधरे। हाँ, तो 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, 1 लाख रुपया का जुर्माना है, दोनों भी लगाया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें अगर पता चल जाता है तो माता पिता तो दंडित होंगे ही, लेकिन जो लोग उपस्थित थे या जिन्होंने भाग लिया है इस शादी में, उनका नाम अगर आता है तो उनको भी दंडित होना पड़ेगा। तो ये बड़ा रिग्रेस है। और नहीं, देखिए प्रोफेसर साहब, एक तो है कि गांव में जितनी भी गतिविधियां होती है, उन तमाम गतिविधियों के बारे में वहां जो चौकीदार है वो वेल इन्फॉर्म्ड होता है, इसलिए कि वो घूम रहा है वहां पर, उसको सब मालूम। तमाम गतिविधियां जो हो रही है, पंचायती राज की अवार्ड परिषद जो है उनको पता है कि यहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है। इसके अलावा आईबी है, सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है, 50 तरह की एजेंसियां हैं जहां कि उसको पता है गांव में गतिविधि क्या हो रही है। तो उस गतिविधि के बारे में इंफॉर्मेशन तो है। अब इंफॉर्मेशन होने के बाद समाज से टकराने का तो कौन करेगा? ये एक असल चीज है। सवाल ये उठता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है शिक्षा का, हम शिक्षा, जब बच्चे को शिक्षा स्कूल में शिक्षित करते हैं तो आपने उसको हिस्ट्री पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया, अरिथमेटिक पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया, साहित्य पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये बात का जिक्र ही नहीं है शिक्षा में। तो हम समुचित शिक्षा, जैसे हम समग्र होना चाहिए शिक्षा, इसका होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए।
तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको खेलने का मौका देना चाहिए, इंटरैक्शन का मौका देना चाहिए, एक दूसरे से बात करने का मौका देना चाहिए। वहाँ जो स्पोर्ट्स टीचर है या फिजिकल टीचर है वो बताए, समझाए कि भाई शादी क्यों नहीं होनी चाहिए, वो फिल्म दिखाए और इस पर वाद विवाद प्रतियोगिता करे, इस ताकि और सिलेबस में जोड़े, चौथी पांचवी में सिलेबस में जोड़े। हाँ, और जैसे बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो इसमें निबंध लिखवाए और उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करे, डिबेट करे, वाद विवाद करवाए, इसका एक मंचन करवाए, ड्रामा करवाए, जिसमें इसमें दिखलाए कि बच्चे छोटी अवस्था में बच्चे का अगर विवाह हो जाता है तो उसको क्या क्या तकलीफ झेलने पड़ती है। वो बच्चे जब सामने देखेंगे स्टेज पर होते हुए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जैसे सिनेमा में देखता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, तो स्टेज पर अगर करके इस तरह से मंचन किया जाए तो इसका प्रभाव बच्चों पर काफी अच्छा पड़ेगा। और हम सोचते हैं कि इसमें जब बच्चे समझदार हो जाएंगे तो फिर आपको चौकीदार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और हमको तैयार करना है आगे युवा पीढ़ी को कि अपना जीवन जीना है तो आप सिर्फ बाहर के कानून और लोगों पर और संस्था पर निर्भर नहीं रहे, अपने ऊपर आप आत्मनिर्भर रहें और अपना अच्छा बुरा आप समझ सकें। यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। झारखंड के संदर्भ में अगर देखें या पूरे बाल विवाह के संदर्भ में देखें तो आमतौर पर जहां जिन जाति जिस समुदाय में ये चीजें बची हुई हैं वहां बड़े पैमाने पर पॉवर्टी है, बड़े पैमाने पर माल न्यूट्रिशन है। अब माल न्यूट्रिशन से जो बच्चे जन्मते हैं, माँ बाप दोनों माल न्यूट्रिटेड हैं, उनसे जो बच्चे जन्मते हैं स्वाभाविक है कि माल न्यूट्रिटेड होंगे। वहां पर अगर वो माल न्यूट्रिटेड हैं, 3 साल तक उनके दिमाग का ग्रोथ नहीं हुआ माल न्यूट्रिशन की वजह से, तब स्थिति यह भयावह है कि आगे उनका दिमाग विकसित नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चले जाएंगे 5वीं में, इसलिए एग्जाम तो आजकल हो नहीं रहा, 7वीं में चले जाएंगे, 2 का पहाड़ा नहीं आएगा, 1 पेज पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। झारखंड के संदर्भ में देखते हुए भी बाल विवाह को हमको लगता है कि रोकना और उसको कंट्रोल करना बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और माल न्यूट्रिशन जहां तक है, अब तो सरकार काफी मदद कर रही है, लोगों को भोजन दे रही है। सरकार तो व्यवस्था कर रही, देखिए जो माल न्यूट्रिशन का जो मूल कारण है, जिस कारण की तरफ हम लोग कभी जाते नहीं, वो है पानी। पीने का शुद्ध और साफ पानी जो पीने योग्य हो, जिसमें मिनरल हो, वो धीरे धीरे गायब होने लगा है। बहुत सारे कारण, नदियों के सूख जाने के कारण, झरनों के सूख जाने के कारण, खेत में कीटनाशक और वो डालने के कारण वो पानी मिल नहीं रहा है, जो बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशन का। बाद में भोजन है, भोजन को तो कंपनसेट सरकार कर रही है, नहीं बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बड़े बाजार जो है वो कंपनसेट कर रहे हैं कुरकुरे से, बड़े बाजार जो है कंपनसेट कर रहे हैं चाउमीन से। तो चाउमीन में क्या माल न्यूट्रिशन मिलेगा? पिता को भी लगता है चलो घर जा रहे हैं तो चाउमीन लेके चले जाते हैं, कुरकुरे लेके चले जाते हैं, इस तरह की चीजें लेके चले जाते हैं। तो जो चीज उसको मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, ऊपर से हार्मफुल का और जंक फूड मिल गया, वो जंक फूड के चलते और परेशानी हो गई। तो वो माल न्यूट्रिशन अगर रुकेगा नहीं और बच्चा स्कूल में टिकेगा नहीं, इसलिए कि टीचर तो पूछ रहा है उससे बार बार क्या समझे क्या समझे क्या समझे, एक दिन भाग जाता है स्कूल से। नहीं, बिल्कुल वो समझ नहीं पाता है कि उसका दिमाग का विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है। हम समझा रहे कि शादी क्यों नहीं होनी चाहिए, 18 से 21 वाला जो लिमिट है उसमें क्यों नहीं करनी चाहिए, उसको घुस ही नहीं रहा दिमाग में। अब उसको दिमाग में है कि मास्टर साहब बहुत पढ़ाता है, चलो खिसक लो यहाँ पे। तो वो चैलेंज, जो छोटे छोटे चैलेंज इसके बीच में है कि बाल विवाह नहीं होने के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सरकार और समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। और उसमें जो टूल होगी, सबसे बढ़िया टूल होगा, हमको लगता है कि वो बच्चियां ही हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, जो फुटबॉल खेलती हैं, जो हॉकी खेलती हैं, जो क्रिकेट खेलती हैं, उनकी बात थोड़ी ज्यादा सुनी जाएगी। और आंगनबाड़ी वगैरह के प्रशिक्षण में ये डाला जाए, सिलेबस में ये डाला जाए, क्या? बिल्कुल, बहुत सही बात है। और हमारे समाज में जो ऐसे, क्योंकि यह रूल है कि अगर कल को लड़की कहती है कि शादी हमारी कम उम्र में हुई थी तो उन्होंने अवॉइड हो जाएगा, शादी माने ही नहीं होगा। लड़का भी कह दे कि भाई हमारी कम उम्र में शादी कर दी गई थी, ये देखिए हमारे पास ये है, और ये नकली लेकर के शादी कर दिए, तो वो शादी भी टूट जाएगी। अब उस लड़की का क्या होगा, उस लड़के का क्या होगा? कानून तो है, और जो बच्चा हुआ उसका क्या होगा? लेकिन उसका भी प्रावधान सरकार ने बना के रखा है इस अधिनियम के अनुसार। उसमें ऐसा है कि इस तरह के शादी से अगर बच्चे उत्पन्न हुए हों तो उनकी देखभाल करने के लिए भी जो अधिकारी हैं वो नियुक्त करेंगे, या तो बच्ची के माता पिता को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे या लड़के के माता पिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक नहीं वो उस एज तक पहुंच जाते हैं और फिर से उनकी शादी होगी, तब वो माननीय होगा, वैध होगा। उस एज में वो दोनों शादी करने के लिए राजी हो गए ही जरूरी थोड़े है। एक बार टूट जाने के बाद फिर वो राजी होंगे, जरूरी थोड़े है।
तो कोशिश तो सबको करना है, और समाज की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं, उनको भी देखना है, शिक्षकगण को भी देखना है, स्कूल के अब देखिए अधिकारीगण सरकार ने रूल बना दिया कि 8 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है। 6 साल से 14 साल, 6 से 14 साल। उधर देखिए, उधर गैप हो जाता है 4 साल का। ये 4 साल बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है ना। अब 18 के पहले शादी नहीं कर सकते, ये 4 साल का गैप बना। अगर 14 साल वहां हो भी जाता है तो कहां तक पहुंचेगा? 8वीं क्लास तक। नहीं, बिल्कुल जो सरकारी एज लिमिट है उसमें 8वीं क्लास तक। 6 में तो फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 में 18 होने के बाद वो राइट बन जाता है उसको वोट डालने का, सिटीजन बन जाता है, लेकिन शादी करने का राइट, शादी करने का राइट। ये इतने बर्ड्स और इतने कंफ्यूजन्स हैं कि इस कंफ्यूजन को भी हमको लगता है कि दूर करना चाहिए, चीजों को समझने के लिए, समझाने के लिए। नहीं, बिल्कुल जैसे वोट डाले ही, इसके लिए बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं। हाँ, बहुत सारे माध्यम से कैंपेन चल रहे हैं जो तो उसी ढंग से बाल विवाह भी रोकना है। वोट डालने का कैंपेनिंग होना चाहिए, वो कैंपेन उसी कैंपेनिंग होना चाहिए, जैसे कि और सब ये में हम लोग करते हैं ना, तो पोलियो वगैरह का जैसे हम लोग किए, उस तरह से बाल विवाह के लिए भी हम लोगों को उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए इस तरह से एक कैंपेनिंग जरूरी है, लाइमलाइट में लाना जरूरी है, ताकि सब वर्ग जो है एक्टिव हो जाए इसमें। और एक बार एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर वो प्रवाह चलता रहेगा, तो हमको लगता है उसमें काफी असर होगा। देखिए अभी आया ना भाई, विज्ञापन में आता है कि कच्चा घड़ा जल्दी टूट जाता है, जैसे छूटा हाथ से टूट गया। बिल्कुल, तो देह भी तो कच्चा घड़ा है में आता है। हाँ, देह भी तो कच्चा घड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उसको परिपक्व होने दीजिए। कानून की बात में आज हम बात कर रहे थे कि बच्चों का जो लिमिट है, उम्र की सीमा है 18 और 21 की, उसके पहले शादी करने से आपको सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है, उन बच्चियों को भी परेशानी हो सकती है। पिता माँ की भूमिका कितना निभा सकेंगे, नहीं निभा सकेंगे, इसलिए सरकार ने यह रूल बनाया है। अगर कहीं इस तरह का हो रहा है और आपको भय लगता है कि आप सीधे पहल करेंगे तो आप कहीं फंस जाएंगे, तो आप डालसा झालसा को भी खबर कर सकते हैं। आपके इलाके में अगर पीएलबी हैं तो पीएलबी को खबर कर सकते हैं, और इस तरह की चीजों को रोकी जा सकती है। और इन कुप्रथाओं को रोका जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इन सब कुप्रथाओं के चलते जो डाइन, भूत, प्रेत बच्चों के बीमार पड़ने पर होता है, उस पर भी रोक लगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।